नमस्कार दोस्तों, कर्क राशि वाले दोस्तों, एक लंबी और गहरी सांस लीजिए और रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि अप्रैल 2026 का महीना आपके जीवन में एक ऐसा सवेरा लेकर आ रहा है जिसका इंतजार आप पिछले कई महीनों से कर रहे थे। मैं आज आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं दूंगा, बल्कि आसमान में बन रहे ग्रहों के उस सच्चे गणित को बताऊंगा जो इस महीने आपकी किस्मत के बंद तालों को खोलने वाला है। दोस्तों, 2 अप्रैल को आसमान में एक बहुत बड़ी घटना घटने जा रही है। पिछले काफी समय से आपके अष्टम भाव में, यानी आपके बाधक और मृत्यु तुल्य कष्ट वाले स्थान पर राहु और मंगल का जो भयंकर अंगारक योग चल रहा था, वो 2 अप्रैल को टूट जाएगा। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और आप लोग स्वभाव से बहुत भावुक होते हैं। इसलिए अष्टम भाव में इस अंगारक योग का बनना आपके ऊपर अत्यधिक नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा था। आपके बनते हुए काम ऐन मौके पर बिगड़ रहे थे। बिना बात के मानसिक तनाव, डिप्रेशन और एक अनजाना डर बना हुआ था। लेकिन 2 अप्रैल को मंगल इस बाधक स्थान से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे और यह आपके लिए इस महीने की सबसे बड़ी राहत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि 2 अप्रैल को ही मंगल आपके भाग्य स्थान 9वें भाव में जाकर शनिदेव के साथ एक नई युति बनाएंगे और आगे चलकर सूर्य और शुक्र आपके करियर और लाभ भाव में सोने पर सुहागे वाली स्थिति पैदा करेंगे। आज हम इसी शानदार और सटीक ज्योतिषीय गणित को डिकोड करेंगे। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आपके अपने चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गहराई से बात करते हैं आपके करियर, आपके भाग्य और आर्थिक स्थिति की। देखिए, 2 अप्रैल को अष्टम भाव से मंगल के निकलते ही आप महसूस करेंगे कि आपके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। आपकी रुकी हुई फाइलें और जो काम महीनों से अटक रहे थे वो अचानक से गति पकड़ने लगेंगे। हालांकि 2 अप्रैल से मंगल आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ युति योग बनाएंगे, इसलिए भाग्य का पूरा साथ पाने के लिए आपको थोड़ी भागदौड़, संघर्ष और यात्राएं जरूर करनी पड़ सकती है। लेकिन विश्वास मानिए, यह मेहनत बेकार नहीं जाएगी। असली चमत्कार और आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट 14 अप्रैल को 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपके 10th भाव यानी कर्म भाव में अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ दो बहुत बड़े ज्योतिषीय नियम एक साथ काम कर रहे हैं। पहला, 10th भाव यानी कर्म स्थान में सूर्यदेव को दिग्बल प्राप्त होता है। दिग्बल मिलने का अर्थ है कि यहाँ आकर सूर्य की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। और दूसरा, कर्क राशि के लिए सूर्यदेव धन भाव, दूसरे भाव के स्वामी भी है। धन भाव के स्वामी का कर्म भाव में जाकर उच्च का और दिग्बली होना कर्क राशि वाले दोस्तों के लिए यह एक अचूक और चमत्कारी राजयोग है। इस समय अगर आपकी कुंडली भी सहयोग कर रही है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कर्म भाव में सूर्य का यह प्रवेश दूर कर देगा आपके लंबे समय से चले आ रहे करियर से संबंधित सभी क्लेश। जो दोस्त लंबे समय से नई नौकरी की तलाश में थे या अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उन्हें 14 अप्रैल के बाद अचानक कोई बहुत बड़ा पद या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बॉस और उच्च अधिकारियों का आपको पूर्ण समर्थन मिलेगा और समाज में आपका यश, मान सम्मान और आपका रुतबा आसमान छूने लगेगा। और फिर 19 अप्रैल को जो गोचर होगा वो आपके लिए सच में सोने पर सुहागे जैसा रहेगा। 19 अप्रैल को सुख, ऐश्वर्य और धन के कारक शुक्र देव आपके एकादश भाव यानी लाभ स्थान में अपनी ही राशि वृषभ पर गोचर करेंगे। कर्क राशि के लिए शुक्र देव आपके सुख भाव, प्रॉपर्टी, वाहन के स्वामी भी है। एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है और जब सुख और धन का कारक ग्रह खुद लाभ भाव अपने ही भाव पर आकर बैठ जाए तो यह अत्यधिक लाभप्रद स्थिति बन जाती है। सूर्य आपको बहुत बड़ा पद देंगे और शुक्र उस पद के साथ आने वाला बहुत बड़ा धन देंगे। चारों तरफ से और कई अलग अलग स्रोतों से पैसे की आवक शुरू हो जाएगी। व्यापारी दोस्तों को कोई ऐसी बड़ी डील मिल सकती है जो उनके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। अगर आप कोई
नई प्रॉपर्टी या लग्जरी गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो शुक्र का यह गोचर आपकी वो इच्छा पूर्ण कर सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति एक बहुत ही मजबूत और सुरक्षित स्तर पर पहुंच जाएगी। अब आते हैं आपके स्वास्थ्य पर। कर्क राशि वाले दोस्तों, सेहत के मामले में अप्रैल का महीना आपको एक नई ऊर्जा देगा। पिछले कुछ समय से अष्टम भाव का जो अंगारक योग था, वह आपको कोई गुप्त पीड़ा, भयंकर सिर दर्द, नींद की कमी या किसी अनजाने डर और घबराहट का शिकार बना रहा था। 2 अप्रैल को अष्टम भाव से मंगल के हटते ही आपकी यह सारी मानसिक और शारीरिक परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस लौट आएगा और आप खुद को अंदर से बहुत स्वस्थ, ऊर्जावान और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। बस नवें भाव में मंगल और शनि के युति योग के कारणवश अपने पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और लंबी यात्राओं के दौरान अपने खान पान को सात्विक रखें। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सतर्कता बरतें। बाकी आपका खुद का स्वास्थ्य पूरे महीने बहुत ही शानदार रहने वाला है। बात करें शिक्षा और संतान पक्ष की, तो यह महीना शानदार प्रगति लेकर आ रहा है। 11 अप्रैल को बुद्धि के कारक बुधदेव अष्टम भाव यानी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे और मीन राशि में प्रवेश करेंगे। यद्यपि मीन राशि बुध की नीच राशि है, लेकिन किसी ग्रह का अष्टम भाव के गहरे गड्ढे से बाहर निकलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी शुभ घटना है। अष्टम भाव से बुध के निकलते ही विद्यार्थियों का दिमाग जो पिछले कुछ समय से ब्लॉक हो गया था, वो एकदम से खुल जाएगा। आपका फोकस और याददाश्त फिर से लौटने लगेगा। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, 11 अप्रैल के बाद उनके रास्ते खुल जाएंगे। संतान क्षेत्र की बात करें तो 19 अप्रैल को जब शुक्र देव लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो उनकी 7वीं पूर्ण दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव संतान भाव पर पड़ेगी। यह समय माता पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी या गर्व महसूस कराएगा। स्नेह और मधुरता में वृद्धि होगी, बच्चों के करियर में सफलता मिलेगी और उनके साथ आपका रिश्ता बहुत मधुर हो जाएगा। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की। कर्क राशि वाले प्रेमियों के लिए 19 अप्रैल के बाद का समय किसी स्वर्ग से कम नहीं है। लाभ भाव में बैठे शुक्र देव की पूर्ण दृष्टि सीधे आपके पंचम भाव यानी प्रेम प्यार भाव पर पड़ेगी। यह दृष्टि आपके प्रेम संबंधों में एक गजब का आकर्षण, रोमांस और मिठास भर देगी। अगर आपके और आपके साथी के बीच कोई पुरानी गलतफहमी चल रही थी, तो वह इस महीने पूरी तरह से दूर हो जाएगी। सिंगल दोस्तों के जीवन में किसी बेहद खास इंसान की एंट्री हो सकती है। दाम्पत्य जीवन यानी शादीशुदा दोस्तों की बात करें तो आपके सप्तम भाव दाम्पत्य भाव के स्वामी शनि देव है, जो 9th भाव में बैठे हैं। 2 अप्रैल को अष्टम भाव के अंगारक योग के खत्म होते ही आपके ससुराल पक्ष से चले आ रहे वाद विवाद या पति पत्नी के बीच की कड़वाहट शांत होने लगेगी। और जब 14 अप्रैल को सूर्य आपके कर्म भाव में मजबूत होंगे और 19 अप्रैल को शुक्र भी लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, तो आपके जीवन साथी को भी उनके कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता मिलेगी, जिससे घर परिवार में खुशियों और उत्सव का माहौल बनेगा। दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं इस महीने हो रहे ग्रहों के उन बड़े राशि परिवर्तन पर, जो कर्क वालों के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। सबसे पहले 2 अप्रैल को मंगल आपके अष्टम भाव यानी बाधक स्थान से निकलकर मित्र राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपको अंगारक योग से बहुत बड़ी राहत मिलेगी। इसके बाद 11 अप्रैल को बुध देव भी अष्टम भाव से मुक्त होकर अपनी नीच राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे आपकी बुद्धि पर पड़ा पर्दा हटेगा। फिर आएगा इस महीने का सबसे बड़ा दिन 14 अप्रैल, जब धन भाव के स्वामी सूर्यदेव मेष राशि यानी आपकी राशि के कर्म भाव में उच्च के होकर दिग्बली हो जाएंगे। यह आपको यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के शानदार अवसर प्रदान करेंगे। इसके बाद 19 अप्रैल को शुक्रदेव अपनी ही राशि वृषभ यानी आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, जो कर्क वालों के लिए सोने पर सुहागे जैसा रहेगा और प्रचुर मात्रा में धन लाभ के मौके मिलेंगे। स्त्री पक्ष के माध्यम से धन लाभ हो सकता है तथा वह व्यापारी दो जो स्त्रियों से संबंधित वस्तुओं का कार्य व्यापार करते हैं, उन्हें शुक्र की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। स्त्री संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। और अंत में 30 अप्रैल को बुध देव भी नीच राशि से मुक्त होकर आपके 10th भाव मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वहां दिग्बली सूर्यदेव पहले से संचार कर रहे हैं, यानी 30 अप्रैल से आपके कर्म भाव पर एक शानदार
बुध आदित्य राज योग बनेगा, जो आपकी बुद्धि और व्यापार के बल पर आपको सफलता के चरम पर ले जाएगा। कुल मिलाकर कर्क राशि वाले दोस्तों, अप्रैल 2026 आपके लिए अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का महीना है। यह आपके करियर, धन और स्वास्थ्य के लिए अत्यंत सकारात्मक महीना रहने वाला है। अब नोट कर लीजिए इस महीने के अचूक उपाय। पहला, भाग्य स्थान में मंगल और शनि की युति है, इसलिए हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन जरूर करें। हो सके तो मंगलवार को लाल मसूर की दाल का दान करें। दूसरा, 14 अप्रैल से सूर्यदेव उच्च के और दिग्बली हो रहे हैं, इसलिए रोजाना सुबह तांबे के लोटे में रोली और लाल फूल डालकर सूर्यदेव को जल अर्पित करें। आपका यश और प्रभाव दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करेगा। अगर आपको ग्रहों का यह सच्चा और गहराई वाला विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या जय सूर्यदेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चैनल अक्षिता एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।